नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो है ऑक्सीजन को लेकर के। ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है, मेडिकल ऑक्सीजन और नॉर्मल ऑक्सीजन किस तरह से अंतर करती है, कितने सिलेंडर आपको चाहिए होते हैं, कितनी ऑक्सीजन आपको जरूरत होती है, क्या इसके प्राइस होते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। आपके जो भी सवाल है वो सब इसमें कवर किए गए हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो हम सांस लेते हैं हवा में, इसमें मिक्सचर होता है गैसों का। आप इसमें जब सांस लेते हैं तो इसमें 21% देखिए ऑक्सीजन होती है, 78 यानी 78% नाइट्रोजन, 1% जो बचा है उसमें आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, बची हुई गैसें होती हैं। तो जब आप सांस लेते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं क्या काम करते हैं, इस हवा को छानते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। तो जो प्योर फॉर्म 21% जो ऑक्सीजन है उसे हम खींचते हैं और पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, बाकी गैसेज नहीं चाहिए। ये काम करते हैं हमारे फेफड़े। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उन्हें हम ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, फेफड़े छान नहीं पा रहे हैं हवा को जो हम सांस ले रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। इसलिए हम डायरेक्ट आपको प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन दे रहे हैं। अंतर क्या है, जो आप नॉर्मल हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं और मेडिकल ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, देखिए अंतर कुछ नहीं, दोनों ऑक्सीजन एक ही हैं। लेकिन काम क्या है, जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उसे आपको छानना पड़ रहा है, सारा काम करना पड़ रहा है, फेफड़े अब आपके काम नहीं कर रहे हैं कोरोना में, तो डायरेक्ट आपको ऑक्सीजन वो जो दी जा रही है वो 98% प्योर होती है, उसमें कोई गैस नहीं होती है। डायरेक्ट आपको ऑक्सीजन दी जा रही है, आपके फेफड़ों को काम करने से बचाया जा रहा है, जोर नहीं दिया जा रहा है। जैसे साइकिल होती है, आपने देखा होगा साइड में जो व्हील होते हैं, साइड व्हील जिन्हें बोलते हैं, वो लगा दिए जाते हैं ताकि आपको सहारा मिल जाए। चलानी तो आपको ही है, लेकिन उस साइड व्हील है जिससे आप गिरे ना, या फिर आपको पकड़ के चलवा देते हैं ताकि आप गिरे ना। तो उसी तरह ऑक्सीजन आपको दी जाती है ताकि फेफड़े आपको ज्यादा काम आपको फेफड़ों से ना करना पड़े। डायरेक्ट ऑक्सीजन 98% आपको ऑक्सीजन दी जाती है। बात करें कितनी ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता होती है, देखिए जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसे 590 लीटर ऑक्सीजन पर डे चाहिए होती है। लेकिन कोरोना पेशेंट में जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं तो उसमें कितनी चाहिए होती है, तो भाई ये बताना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि डॉक्टर इस स्थिति को देखते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, कितनी उसकी SpO2 चल रही है, क्या उसकी एट द प्रेजेंट कंडीशन है, वो वहां पर चेक होती है। ऐसे मुंह जबानी नहीं बता सकते कि एक सिलेंडर लाइए और चला दीजिए। आपको पता चल रहा है कि 70 लीटर चल रही है 1 मिनट में, 50 लीटर चल रही है 1 मिनट में, 40 लीटर चल रही है 1 मिनट में। ये भी तो पता करना होगा ना कितने लीटर पर मिनट के हिसाब से चलानी है आपको। तो इसमें कोई पक्का अनुमान नहीं होता है कि आपको कितनी आवश्यकता है, तो इस चीज को निकाल दीजिए। बहुत सारी वीडियोस देखिए मैंने, उसमें लिखा होता है कि 2 किलो का सिलेंडर 2.5 घंटे चल जाएगा, 4 किलो का सिलेंडर 5 घंटे चल जाएगा। भैया कैसे चल जाएगा, आपको क्या पता कितने लीटर पर यूनिट के हिसाब से देनी है। दुनिया भर की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, इतने लीटर चाहिए, इतने लीटर मिल जाएगी, इतने लीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया, वो तो डॉक्टर निर्धारित करेंगे बीमारी को देख के, इन्फेक्शन कितना तगड़ा है, कितना फ्लो लेकर के चलना है, वो चीज वो निर्धारित करते हैं। तो इसे आप समझ लीजिए कि ये सब बेकार की बातें हैं, कोई निर्धारित नहीं कर सकता, वो केवल डॉक्टर बताएगा जो एट द मोमेंट वहां पर प्रेजेंट है। तो बात करते हैं ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है। देखिए ऑक्सीजन जो बनाई जाती है वातावरण से हवा खींच करके ही बनाई जाती है, इसी से ही तैयार की जाती है। अब आपने सुना होगा एक चीज, लोग कहते हैं कि जी पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पेड़ नहीं लगाए तो आपको ऑक्सीजन की समस्या हो रही है, सिलेंडर से ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है। तो क्या बात ये सही है? देखिए कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। कुछ हद तक तो सही ये है कि हाँ, अगर आप पेड़ लगाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। 21% है, वो थोड़ा परसेंटेज और बढ़ जाएगी, मानता हूँ, लेकिन उसमें अदर गैस भी होंगी जो कि आपको फेफड़ों से छाननी पड़ेंगी भाई। और अगर आपके फेफड़े काम नहीं कर रहे तो ऑक्सीजन कितना लेवल बढ़ जाए, 10%, 31% भी हो जाएगा, तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसीलिए आपको प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन दी जा रही है। तो कुछ हद तक तो ठीक है कि हाँ आपने पेड़ लगाए, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ गया, लेकिन प्योर फॉर्म में आपको ऑक्सीजन चाहिए, मेडिकल ऑक्सीजन अलग होती है। तो बात करते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है। देखिए एक चैम्बर होता है, उसके आगे लगा रहता है कंप्रेसर, और कंप्रेसर के आगे लगा रहता है फिल्टर। कंप्रेसर क्या काम करता है, हवा जो खींचता है वातावरण से, जो भी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी है वो खींचता है गैस को। फिल्टर आगे लगा रहता है, तो वो क्या काम करता है, जो धूल के कण है, अशुद्धि है, उसे खत्म करता है और उसे कंप्रेसर में लाता है, और कंप्रेसर में लाकर उस ऑक्सीजन को कंप्रेस करता है, दबाता है। जैसे आप कहीं कपड़े लेकर के जाते हैं शादी ब्याह में, कहीं घूमने जाते हैं तो कपड़े ठूस ठूस करके बैग में भरते हैं, उसी तरह से कंप्रेसर में लाकर उस हवा को दबाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है और उसे फिर चैम्बर में भेज दिया जाता है। अब इस चैम्बर में ला करके इसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है, जहां पर इसे भेजा जाता है प्योरिफिकेशन टैंक में। इस प्योरिफिकेशन टैंक में इसकी नमी निकाल दी जाती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वातावरण में नमी होती है हवा में, उस नमी को अलग कर दिया जाता है इस हवा से जो हमने खींची है। इसके बाद इसे हम भेजते हैं कूलिंग टैंक में, जहां पर इसे कूल किया जाता है। तो इससे पहले सबसे पहले कूल किया जाता है -80 डिग्री सेल्सियस तक। -80 डिग्री सेल्सियस में जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद थी वो क्रिस्टल के रूप में बदल जाती है। एक टेम्परेचर होता है जिसमें जो गैसेज है अलग अलग बिहेव करती हैं, तो -80 डिग्री पर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिस्टल में बदल दी जाती है। तो इसे अलग कर दिया जाता है, यानी कि जो हवा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई, ठीक है, अब हमें आगे की तरफ चलना है।
-80 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो चुकी है। अब इसे आगे की तरफ ठंडा करते हैं और ठंडा करते हैं। अब इसका टेम्परेचर ले जाते हैं -200 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर ये जो गैस हमने ली थी बाहर से वो लिक्विड में बदल जाती है, पानी जैसी बन जाती है, लिक्विड बन जाती है -200 डिग्री सेल्सियस पर। अब हमारे पास लिक्विड इकट्ठा है एक टैंक में। अब हम इसे आगे की तरफ को भेजेंगे। इस लिक्विड को हमने सेपरेशन टैंक में भेज दिया है। अब इस सेपरेशन टैंक में हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखिए एक चीज समझे, अभी -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, अब इस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे -195 डिग्री सेल्सियस पर ले आएंगे। देखिए -195 बड़ा है -200 से, समझ लीजिएगा। मैंने कहा -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, थोड़ा सा इसे टेम्परेचर को गर्म करेंगे, बढ़ाएंगे। तो -200 छोटा है और -195 बड़ा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर -195 आया। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, कभी आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो -195 -195 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर जो है नाइट्रोजन इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाष्प बन करके उड़ जाता है। इसके बाद टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है, -195 से इसे बढ़ा दिया जाता है 185 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने क्या कहा था, माइनस में जब कोई संख्या होती है तो जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी कहलाएगी। तो -195 छोटी हुई और -185 बड़ी हुई, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, 10 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ाया, -185 डिग्री सेल्सियस पर आर्गन जो है वो इवेपोरेट हो गया। आर्गन भी वाष्पित होकर के उड़ गई और बाकी बची कुची गैस भी उड़ गई। अब बची प्योर फॉर्म में 185 डिग्री सेल्सियस -185 डिग्री सेल्सियस पर केवल और केवल हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो कि अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। ये गैस में नहीं परिवर्तित हुई है, ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन अगर -185 डिग्री सेल्सियस है, रहेगी ठंडी, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर आपने नोट किया होगा एसी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, आपको ठंड लगेगी। लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर 16 कर दो तो क्या ठंड खत्म हो जाएगी? टेम्परेचर तो बढ़ा लेकिन ठंड कम नहीं हुई। उसी तरह से -185 डिग्री सेल्सियस पर अभी भी ऑक्सीजन लिक्विड में ही है और ठंडी अवस्था में है। अब इसे खास तरह के चैम्बर में भेजा जाता है। इन चैम्बर को बोलते हैं इंसुलेटेड चैम्बर, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठंडा रहता है। इसे यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है लिक्विड फॉर्म में ही। अब बात करते हैं कि जो लिक्विड हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुई है, क्या यही मेडिकल स्टाफ को दी जाती है, क्या यही हॉस्पिटलों में पहुंचाई जाती है, जो मरीजों को दी जाती है? जी नहीं, हमें गैस फॉर्म में देना है। अभी हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। अब दो तरह से काम होता है, या तो इस लिक्विड ऑक्सीजन को अस्पतालों में भेज दिया जाता है, वहाँ पर कुछ मशीनें होती हैं, कुछ यूनिट लगी हुई होती है जो कि इस लिक्विड को गैस में बदल देते हैं, सिलेंडर में भरते हैं और ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं। या फिर ये यहाँ से इस यूनिट से, जहाँ पर हमने लिक्विड बनाई थी, इसी में ही एक और यूनिट होती है जो कि जहाँ पर इसे ऑक्सीजन को भेजा जाता है और वहाँ पर इस ऑक्सीजन को टेम्परेचर बढ़ाकर गर्म किया जाता है। एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर, एक जो टेम्परेचर है इसका, जहाँ पर ये गैस में बदल जाती है लिक्विड ऑक्सीजन। जैसे भी आर्गन बदल गई थी ना, टेम्परेचर बढ़ाया था तो आर्गन जो लिक्विड थी वो एकदम गैस बन के उड़ गई। उसी तरह से ऑक्सीजन भी एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर गर्म करने पर वाष्प में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। उसे गैस को हम एक सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं और फिर मेडिकल वालों को दे देते हैं। या फिर अगर अस्पतालों के पास ये सुविधा है तो हम लिक्विड को डायरेक्ट भेजेंगे, वहां वो अपना आप कन्वर्ट करके पेशेंट को दे देते हैं। तो हम लिक्विड ऑक्सीजन नहीं देते हैं पेशेंट को, हम गैस फॉर्म में देते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, लिक्विड जरूर बनाइए लेकिन लिक्विड में नहीं देंगे, गैस फॉर्म में देंगे। लिक्विड में बनाने का एक फायदा ये रहता है कि जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपको कम चाहिए, स्टोरेज के लिए कम स्थान चाहिएगा आपको, गैस के लिए आपको ज्यादा स्थान चाहिएगा। अगर आप एक सिलेंडर लिक्विड ऑक्सीजन का भर के रखते हैं, पता नहीं कितने सिलेंडर आपको गैस के रखने पड़ेंगे उसके बराबर। तो इसीलिए हम लिक्विड में बनाकर रखते हैं और जब जरूरत होती है किसी को, उसी लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट करके सिलेंडर भर करके दे देते हैं। यानी वो छोटा सा सिलेंडर ही पता नहीं कितने सारे सिलेंडर भरने के काम आ जाता है, इसलिए हम लिक्विड में से बनाते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई जानकारी आपको लेनी हो, उससे रिलेटेड कोई मेरे से कोई चीज छूट गई हो, तो आप मुझे मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।